नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार एक्शन और हाईटेक मोड में है। इसके तहत सरकार लोगों को घर बैठे सुविधाएं भी मुहैया करा रही है और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए नए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक उन्होंने दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए लोगों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। सरकार का प्रयास है कि सभी योजनाएं ऑटोमेटिक मोड में आ जाएं। वैसे व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए क्वालिफाई हो, उसे बगैर अप्लाई किए योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा था और तब से लेकर अब तक 1,40,000 बुजुर्गों का भत्ता ऑटोमेटिक शुरू हो चुका है। इस वक्त प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ रुपए की राशि हर महीने दी जा रही है। सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना किया है। हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले समय में जो भी व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा और पति पत्नी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक तक होगी, उनका वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसके लिए केवल उस व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि केवल 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी, जबकि सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 2,750 रुपए प्रति महीने कर दिया है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2,750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2,750 को बदले 3,000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि जब 2014 में सरकार बनी तो उस वक्त ये दृश्य देखकर बड़ा दुख हुआ कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन बनाने के लिए बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या सम्मान कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थीं। ऐसी व्यवस्था की वजह से जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो इसके लाभ से वंचित रह जाते थे और जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, उन्हें इसका लाभ मिल जाता था। सरकार ने बुजुर्गों के इस दुख को समझा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया। इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया। ये परिवार पहचान पत्र का ही कमाल है कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और न ही दरख्वास्त करनी पड़ती है और न ही दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं। 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बनके नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही
घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। प्रदेश में आयुष्मान भारत चिरायु योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। ये योजना डबल इंजन सरकार का सबसे उत्तम उदाहरण है। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही 2 नवंबर से पहले तक हरियाणा सरकार के चिरायु योजना से लगभग 11 लाख परिवारों को ये लाभ मिल रहा है। बीते 2 नवंबर को अंत्योदय महासम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस योजना में 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा गया है। अब केंद्र और राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा में 1.8 लाख से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में चिरायु कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे दिए जाते हैं। अब तक 86 लाख लोगों को ये कार्ड दिए गए हैं और नए जोड़े गए परिवारों को भी जल्द ही दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं से अपील की है कि अपने परिवारों के बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप जिंदगी के इस मुकाम तक पहुंचे हो, उसका ऋण जरूर चुकाएं। बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें पूरा मान सम्मान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल बुधवार को कष्ट निवारक समिति की बैठक की, जहां सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही करने और लेटर ई कोड में छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। देखिए रिपोर्ट। 2 अलग-अलग पेपर आए हैं, एक ही दिन के हैं, रिकॉर्ड में मिला है, एक हेड ऑफिस में पहुंचा हुआ है। दोनों में चेंजेस किए गए, रजिस्टर में कुछ और लगाया गया और यही लेटर वहां पहुंचते पहुंचते कुछ और हो जाता है। ये फ्रॉड का केस बनता जिसमें ये चेंजेस की हुई है। लिखा है सेवाओं की आवश्यकता है, एक जगह लिखा है सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। रोको मत जाने दो। शायद ये तैयारी होगा कि ये पकड़ने वाले भी बैठे। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल बुधवार को कष्ट निवारक समिति की बैठक करने पहुंचे, जहां इस दौरान सीएम ने लापरवाही करने और लेटर ई कोड में छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई करते हुए अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। 2 अलग-अलग पेपर आए हैं, एक ही दिन के हैं, एक ही लेटर क्रमांक है, एक यहाँ रिकॉर्ड में मिला है, एक हेड ऑफिस में पहुंचा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए दोनों में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ रजिस्टर में कुछ और लगाया गया है जो फाइल में लगाया गया है और यही लेटर वहां पहुंचते पहुंचते कुछ और हो जाता है। ये फ्रॉड का केस बनता। इस केस में हमारी मैडम कमिश्नर मैडम ने एक आदमी को सस्पेंड कर दिया है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी में ये फैसला किधर जाएगा अभी मैं नहीं कह सकता। ये ना मतलब लोगों के हक में जाएगा या विरोध में जाएगा, ये अभी फैसला बाद में करेंगे। इसको अगले महीने के लिए फिर इसमें ये चेंजेस की हुई है। अगर बैठे बैठे रिकॉर्ड में ही मैनिपुलेशन करने लग जाएंगे तो सरकार कर दे। एक ही चीज यानी लेटर नंबर है 2023/130, ये भी 2023/130, डेट 12/4/23, डेट 12/4/23 और एक जगह लिखा है सेवाओं की आवश्यकता है, एक जगह लिखा है सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इतना ही अंतर है। इस दौरान सीएम ने कहा, एक लेटर जो रिपोर्ट में होता है उस पर जानकारी कुछ और होती है, वहीं जब ये लेटर हेड ऑफिस में पहुंचता है तो इस पर जानकारी कुछ और हो जाती है। ये मामला फ्रॉड का बनता है। वहीं इस मामले में सीएम ने अल्प विराम की मिसाल भी दी। सीएम ने बताया कैसे अल्प विराम की गलती एक बड़ी मुसीबत ला सकती है। ये तो बिल्कुल शब्द है, कई बार तो कॉमे में ही गड़बड़ कर देते हैं। एक
बोला संदीप जी ने। एक वाक्य है, 4 उसके शब्द हैं, रोको मत जाने दो। अब इसको कॉमा अगर आपने मत के बाद कॉमा लगा दिया तो बनेगा रोको मत जाने दो, और अगर रोको के बाद कॉमा लगा दिया तो बनेगा रोको मत जाने दो। क्या ऐसी ऐसी चीजें पकड़ी जा रही हैं, लेकिन शायद इसको इतना नहीं होगा कि ये पकड़ने वाले भी बैठे हैं। बता दें, कष्ट निवारण समिति की बैठक में 16 परिवाद रखे गए, जिसमें से 13 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इनमें बल्लभगढ़ निवासी शारदा देवी के 66 गज के प्लॉट पर अवैध कब्जे का मामला था। महिला का कहना था कि उसने पूरे पैसे देकर रजिस्ट्री व इंतकाल करवाया था, लेकिन उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि कब्जा खाली करवाकर शारदा देवी को मकान दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही HSVB सेक्टर में एक प्लॉट धारक द्वारा नीलामी में प्लॉट खरीदने के बावजूद कब्जा न मिलने पर उसे पॉलिसी बनाकर उसी कीमत और साइज का दूसरा प्लॉट देने के निर्देश दिए। आज हमारी इस वर्ष की पहली ग्रीवेंस मीटिंग थी और इसके अंदर कुल मिला के 16 ऐसी ग्रीवेंसेस आई थी। उसमें 5 तो पिछली बार की डाली गई थी जो उस समय समाधान नहीं हुए थे। आज 5 में से 3 का समाधान हुआ है, 2 फिर से पेंडिंग रखी गई अगली बार के लिए। कुछ काम ऐसे जो बीच में रह जाते हैं तो उसकी कंप्लीशन तक उसको साथ में जरूर रखते हैं। कुछ शिकायतें हैं, उसका विशेष तौर पर जो उल्लेखनीय है, एक महिला बहुत गरीब थी, शारदा देवी, उसने शिकायत की कि किसी दबंग ने उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया। तो उसमें पुलिस को हिदायत कर दी है कि वो जो प्लॉट का कब्जा खाली करा करके उसको दिया जाए। हालांकि जिसने कब्जा किया है उसकी अपनी कोई कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट में हमें कम से कम दम नहीं लगा है, और अगर उसके पास कोई कागज और निकलेगा तो उसको विचार करेंगे। अन्यथा उस महिला ने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई हुई है और रजिस्ट्री होने के बाद ये प्रमाण है कि हमने पैसे दिए हैं, इस नाते से वो प्लॉट खाली करा के उस महिला को दिया जाए। हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं, और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहाँ कहीं किसी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध निर्माण है उसको खाली करा करके जमीनें ली जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें जो HSVB की थी, SSIDC की थी, कारपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां काटते हैं उसके लिए रजिस्ट्री हमने बंद कर दी है। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहाँ अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी तो हमने कभी नहीं कहा। हमने तो आपकी बात का उत्तर दिया है कि अगर चुनाव आयोग ऐसा चाहे तो हम तैयार हैं। हमने कभी कहा ही नहीं है कि हम इकट्ठे कराएं कि न कराएं, और हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हमारी टर्म है वो अक्टूबर तक है। तो अक्टूबर तक के बाद, अक्टूबर के समय के हिसाब से तो होंगे ही, लेकिन 6 महीने पहले चुनाव आयोग किसी प्रदेश में कराना चाहे तो करवा सकता है। इसलिए ये निर्णय चुनाव आयोग वो भी केंद्र सरकार से सहमति और परामर्श के साथ से करते हैं। सुबह शाम पूरा मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अभी हमें मिले हैं और सफाई कर्मचारियों का ज्ञापन भी उन्होंने हमें दिया है। कुछ उनकी डिमांड्स हैं वो भी हमने उनका ध्यान करके पूरा करेंगे। सफाई कर्मचारी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और सफाई कर्मचारी भी जब हम कहते हैं तो पूरा सहयोग करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने अपने एक्शन से इस बात को साफ कर दिया कि प्रदेश के विकास में और जनता के हित में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं बुधवार को बिट्टू बजरंगी के घर उनके भाई महेश पांचाल की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस दौरान आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह हिंसा के आरोपी और गौरक्षा फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी के घर और उनके भाई महेश पांचाल की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिट्टू बजरंगी और उनके परिवार को ढांढस बंधाते हुए महेश पांचाल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, कैबिनेट मंत्री
मूलचंद और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 13 और 14 दिसंबर की रात को चाचा चौक के पास स्थित बाबा फल एवं सब्जी मंडी में बिट्टू बजरंगी के भाई महेश पांचाल को कुछ शरारती तत्वों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया था। हमले के बाद महेश ने नाले में कूदकर अपनी जान बचाई थी। इसके बाद वो किसी तरह से अपने घर पहुंचा, जहां से उसे बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद महेश को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन परिजनों से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर कुछ दिनों तक उसका इलाज कराया गया। बाद में स्थिति गंभीर होने के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उसे दिल्ली के एम्स में ले जाया गया, जहां 8 जनवरी की रात महेश पांचाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार शाम को उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बिट्टू के समर्थकों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। महेश पांचाल की मौत के बाद बिट्टू बजरंगी के समर्थकों में भारी आक्रोश है। लोगों ने मंगलवार को दोपहर के वक्त बल्लभगढ़ सोना रोड करीब 1 घंटे तक जाम किए रखा। जाम की वजह से सोना, बल्लभगढ़, नंगला, चाचा चौक, जवाहर कॉलोनी, डबुआ मंडी, गुरुग्राम की ओर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने महेश की हत्यारोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे थे, बहुत अच्छा। वो अपना श्रद्धांजलि सभा में आए थे और उन्होंने भाई को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बिट्टू भाई को एक आश्वासन भी दिया है कि सरकार आपके साथ है, आप इस चीज़ के लिए कोई टेंशन ना ले। तो ये उन्होंने अपने मुखारबिंद से बातें रखी हैं। बहरहाल सीएम मनोहर लाल ने महेश के परिजनों को ढांढस बंधाया है और साफ कर दिया कि हत्यारोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।